नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेंद्र कुमार ब्लॉग में। दोस्तों, आप जैसे मेरे को जानते हैं, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं YouTube में, जो कि अलग अलग जगहों पे घुमाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉग्स रहते हैं। लेकिन साथ में एक छोटी सी टाइल्स की दुकान भी है मेरी, जो कि छत्तीसगढ़ पाटन में मौजूद है। और इस दुकान को मैं यहाँ ऑपरेट भी करता हूँ, चलाता हूँ। और कुछ दिन पहले मेरे साथ में एक घटना घटी है, एक फ्रॉड का केस हुआ है, फ्रॉड का घटना हुआ है, जिसका ब्यौरा तो थंबनेल में आपने तो देख ही लिया है कि मेरे साथ में एक फ्रॉड हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो बात अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पर्सन का फ़ोन आया पाटन से ही, कि उसे कुछ टाइल्स की आवश्यकता है, उसे टाइल्स खरीदना है। और रिक्वायरमेंट मैंने पूछी कि कहाँ पे चाहिए आपको ये टाइल्स और इतनी क्वांटिटी में। उसने मुझसे मांगा था 100 पेटी, लगभग 1600 स्क्वायर फीट जगह के लिए, 2x2 के टाइल्स। तो मैंने उसको पूछा कहाँ पे चाहिए आपको ये टाइल्स, तो उसने बताया कि ये पाटन के नज़दीक ही एक बहुत बड़ा स्कूल है, मैत्री विद्या निकेतन, ये टाइल्स मुझे वहाँ पे चाहिए करके। मैंने कहा भाई, आपको वो टाइल्स चाहिए तो ठीक है, मैं आपको टाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप आइए दुकान में, आप टाइल्स पसंद कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उस पर्सन ने मुझसे कहा कि भाई मैं अभी वहाँ तो आ नहीं सकता, हाँ आपको मैं फ़ोटोज़ भेज सकता हूँ, और इनमें से जो भी टाइल्स आपके पास में अवेलेबल होगा, आप मुझे वो टाइल्स प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं ठीक है, उसने जो भी टाइल्स की फ़ोटो भेजी, मैंने वो टाइल्स के अपने डीलर के पास में मैंने फ़ोटो सेंड किया कि मेरे को इनमें से कौन सी टाइल्स अवेलेबल हो जाएगी, जो मेरे को बता दीजिए करके। मैंने वो टाइल्स उनको बता दी, और जो पर्सन ने मुझे फ़ोन किया था, उस पर्सन ने अपना नाम बताया, शिवम पांडे। और मैंने कहा चलिए ठीक है, ये टाइल्स आपको मिल जाएगी करके मैंने बता दिया पांडे जी को। तो पांडे जी का कहना रहा कि भाई आप मेरे को ये टाइल्स आप प्रोवाइड करवा दीजिए, हो सके तो कल या परसों में, 1 या 2 दिन में ये मुझसे टाइल्स की मांग कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को पेमेंट करवा दीजिए शॉप में आके, और फिर उसके बाद में मैं साथ में आपको सामान भी भेज देता हूँ। तो वो पेमेंट देने को पहले तैयार है। सबसे बड़ी बात कि पेमेंट सबसे फर्स्ट में ही बोलता है कि ठीक है, पूरा पेमेंट मैं आपको फोन पे, गूगल पे, जिसमें भी आप बोलो मैं उसमें आपको पेमेंट दे देता हूँ, आप अपना फोन पे, गूगल पे मेरे को आप नंबर दे दीजिए। तो मैं बोला यार, डायरेक्ट अभी पर्सन से मुलाकात भी नहीं हुई है, और ये डायरेक्ट पहले ही मुझे सामान इसके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, अवेलेबल है कि नहीं है, ये पूछने के बजाय ये मेरे को पहले पेमेंट करने की बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे कल मुलाकात कर लीजिए ऑफिस में। तो बोला कि मैं आज तो, कल तो मेरा मीटिंग रहेगा, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे को बता दीजिएगा कितना का बिल हुआ है, एक बिल बना दीजिएगा और बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो उसकी एक रिकॉर्डिंग हुई है, या मैंने उसकी जो वॉइस को रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, और देखिए क्या बात करते हैं वो। सर जी। हाँ सर जी, एस्टीमेट आपको मैं वहाँ से दुकान से लिखवा के भेज दिया था। हाँ सर, अपना ये 49,900 हुआ ना। हाँ जी। हाँ सर, तो हमने ऑफिस के लिए लगवा दिया है अपना ये बिलिंग्स ना। हाँ हाँ। अरे सर का कॉल आएगा तो सर से बात कर लेंगे सर, तो पेमेंट है अपना, पूरा पेमेंट हो जाएगा, ऑफिस से बात कर लिया हमने। ओके। हाँ ठीक है, अब सर को जैसे बोल दीजिएगा, रिंग कर देंगे ना तो मैं उस तक बात कर दूंगा। और जी जी, ओके ओके, नहीं ओके। कॉल आने वाला है सर का आपके पास ना। हाँ हाँ। हाँ, आने वाला है, बात हो गया अपना। ओके। ओके ठीक है सर जी। जी जी, ओके। ठीक। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी उनकी रिकॉर्डिंग, जिसमें मेरे से मैंने जो बिल बना के उनको भेज दिया। उस बिल बनाने के बाद में वो मुझसे बोलते हैं कि भाई ये बिल मैंने अपने ऑफिस, जो कि गुड़ियारी में है, वहाँ मैं भेज दिया हूँ, आपको पेमेंट जो है वो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से हो जाएगा, साथ में हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। तो वो अधिकारी मुझसे क्या बात करते हैं उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूँ इसके बाद की बात। पे आपने मेरे को रिंग किया है, ये इसी नंबर पर मेरे गूगल पे चालू है। ओके। जी सर। वो सर, आप आर्मी अकाउंट से फर्स्ट टाइम पेमेंट ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पेमेंट ले रहे हैं सर? सर मी अकाउंट से फर्स्ट टाइम पेमेंट ले रहा हूँ। ओके, तो मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम ओनली 1 रुपीज डाल देता हूँ कन्फर्म के लिए। एक्चुअली सर, मेरा आर्मी का गवर्नमेंट अकाउंट है, तो वो पेमेंट अपना जमा करना पड़ता है अकाउंट के लिए, ठीक है ना सर? सर ये लेकिन ये आप ये आर्मी अकाउंट से क्यों पेमेंट कर रहे हैं? सामान तो आपका स्कूल में जाना है, आर्मी अकाउंट से क्यों पेमेंट होना है फिर? तो सर, हम आर्मी से बात कर रहे हैं सर। नहीं तो आर्मी से आप क्यों बात करेंगे सर जी, ये तो स्कूल के लिए जाना है, सामान स्कूल के लिए जाना है, तो स्कूल तो के हम अकाउंट से सामान कटना आना चाहिए। आर्मी 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 पब्लिक स्कूल के लिए जा रहा है सर।
सर ये आर्मी जिस स्कूल के लिए मुझसे बात किया गया है, ये मैत्री विद्या निकेतन, ये आर्मी स्कूल नहीं है। तो ठीक है सर, आर्मी का जिम्मेदारी में ये आ गया है, अभी आर्मी के बच्चे इसमें इलेक्शन ले रहे हैं। जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैत्री विद्या निकेतन जो है वो लोकल स्कूल है, और जिस जगह पे आप ये बता रहे हैं उस जगह पे ना तो आर्मी बेस है ना तो आर्मी कैंप है। तो ठीक है, बात कर लो आप फौजी सर से। ठीक है सर, से बात नहीं। जी ठीक है। तो दोस्तों, आपने अभी जो उसके अधिकारी ने मुझसे बात की वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी। अब बात ये आ रही है कि भाई ये मुझसे बोलता है कि भाई ये पेमेंट जो है वो इंडियन आर्मी के थ्रू जाएगा। भाई आप एक नॉर्मल लोकल स्कूल में आप ये टाइल्स की मांग कर रहे हैं, और लोकल स्कूल में यहाँ तो पाटन में कोई आर्मी बेस नहीं है, कोई आर्मी कैंप नहीं है, तो यहाँ पे आर्मी के बच्चे आएंगे कैसे? तो बोलते हैं स्कूल जो है वो इंडियन आर्मी के हैंडओवर हो चुका है, इंडियन आर्मी को दे दिया गया है, इसलिए इसके सारे खर्चे जो है वो इंडियन आर्मी उठाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि भाई इंडियन आर्मी क्यों इस स्कूल के लिए पेमेंट करेगा? वो तो अपने उस जगह के लिए पेमेंट देखेगा जहाँ पर इंडियन आर्मी के लोग मौजूद हैं, जहाँ पर उस स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस जगह के लिए इंडियन आर्मी पेमेंट करेगा, ना कि ऐसे एक लोकल स्कूल के लिए पेमेंट करने के लिए आएगा इंडियन आर्मी। सारे खर्चे इंडियन आर्मी उठाएगा। तो थोड़ा सा बात हुआ, मैंने तो मना कर दिया कि भाई मुझे तो ये सामान ना देना है ना उसमें से पेमेंट लेना है, क्योंकि ये लोग क्या काम करते हैं, आपसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में पेमेंट करने के लिए आपसे उसका नंबर आपसे मांगेंगे, आपको पेमेंट कर रहे हैं करके बोलेंगे, और पेमेंट करने के समय में आपको आपके व्हाट्सएप पर भेजेगा एक क्यूआर कोड या बार कोड या ऐसा कोई लिंक जो कि इंडियन आर्मी के तरफ से आपको पेमेंट जाएगा करके आपको ये रहेगा, नोटिफिकेशन है आपके लिए, और बोलेगा कि आप इसमें अपना पिन नंबर डालिए, जो कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में जो हम लोग मोबाइल पिन डालते हैं, पासवर्ड जो हम लोग डालते हैं, वो पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये पासवर्ड यहाँ पर डाला, ये पिन हमने एंटर किया, इस अकाउंट का पूरा एक्सेस जो है वो उस थर्ड पर्सन को मिल जाता है, और उसके बाद में वो आपका अकाउंट पूरा नील कर देगा। ये एक प्रकार से फ्रॉड है, स्कैम है। तो मैं तो इस जगह पे बच गया, और आप लोग से भी गुजारिश है कि ऐसे फ़ोन कॉल, पेटीएम के लिए जो आपको पेमेंट भेज रहे हैं, आप मुझे ये सामान भेज दीजिए। खास तौर पे ये छोटे व्यापारियों के साथ में बहुत हो रहा है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और भी छोटे छोटे और किस्से हुए हैं, वो भी आपके बाद इसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो बात हो गई इनकी, मैंने इनको तो मना कर दिया और यहाँ से तो मैं बच गया, खुश नसीब हूँ, बच गया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद में एक और किस्सा हुआ। एक और पर्सन ने मुझे फ़ोन किया और यही सेम बात अगेन बोलता है कि भाई मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ और मुझे टाइल्स की रिक्वायरमेंट है रायपुर। भाई यहाँ सभी लोग जानते हैं कि रायपुर में आपको बड़े होलसेलर्स, डीलर्स मौजूद हैं। तो वो पर्सन मुझ जैसे छोटे व्यापारी से क्यों ले रहा है सामान, छोटे व्यापारी से क्यों डिमांड कर रहा है कि भाई आप मुझे सामान ये करा दीजिए, मैं आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कैश किसी भी थ्रू आपको मैं पेमेंट दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात होती है जब आप उसको बोलेंगे ठीक है सर जी मैं रायपुर आ गया हूँ और जिस भी जगह पे वो बुलाता है मैं इस जगह पे आ गया हूँ, आप आके मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको सामान दे देता हूँ। तो फिर ये बात बोलेंगे कि भाई मैं ऑफिस में हूँ, बाहर चला गया, मीटिंग में चला गया हूँ, तो इस वजह से आपको कैश तो नहीं दे पाऊंगा, आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप नंबर दे दीजिए, मैं उसमें शिफ्ट करा देता हूँ। प्रोसीजर फिर वही सेम, इंडियन आर्मी से मिल रहा है आपको पेमेंट तो आपको कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको बोल के आपसे करवा लेगा। और जहां आपने अपना एक्सेस दिया आपका अकाउंट खाली। तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी सुनिए, ये मुझसे क्या कह रहा है, फिर देखते हैं इसके बाद की बात और बताता हूँ आप ऐसा पेमेंट कैसा रहता है आपका? पेमेंट कैश चाहो कैश हो जाएगा और ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन। सर जी वैसे आर्मी वगैरह के लिए हम लोग सामान नहीं देते, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास में जीएसटी रहते नहीं है। ठीक है, जीएसटी सुनिए जीएसटी रहते नहीं है, और जीएसटी के बेस पे क्या होता है कि हमको होता है लॉस, हमारे पैसे फंस जाते हैं जी। क्यों? नॉन जीएसटी के चाहिए बिल, तो जो भी चाहिए हम किसी से भी लेंगे, नॉन जीएसटी सामान आता है।
तो सर क्यों नॉन जीएसटी बनेगा? आप तो इंडियन आर्मी से ये बात कर रहे हैं, वहां पर सारे बिल तो जीएसटी के साथ में लगते हैं। सर जी ऐसा होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सामान आता है वो नॉन जीएसटी आता है। सर जी आर्मी पब्लिक स्कूल रायपुर में मौजूद नहीं है। नहीं, कैंट से अवेलेबल कराएंगे हम, यहाँ से बिलासपुर जाएगा नहीं। अच्छा बिलासपुर जाएगा। बिलासपुर में भी सर आर्मी बेस नहीं है। क्या नहीं है? आर्मी बेस नहीं है इस बिलासपुर में। आर्मी पब्लिक स्कूल क्यों नहीं है सर बिलासपुर में? जी नहीं है। अरे सर कब सोचा आपने? सर्च मार के देख लो, ओपन भी हो जाएगा। ऐसा क्या? चलिए ठीक है, मैं पहले सर्च फिर बाद में सोचता हूँ। हाँ जी। पर मैं तो इसलिए आपको तो बोल रहा हूँ कि आपका तो रायपुर में है, आप रायपुर डीलर से आप बात कर लीजिए, क्योंकि पचमढ़ी नाका पे आप चले जाएंगे, आपको बहुत डीलर्स वहाँ बैठे हुए हैं जो आपको। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग तो आपने सुन ली, और इसके पहले मैंने ये सारी बातें भी आपको बता दी थी कि क्या क्या मेरे साथ में इस जगह पे हुआ था, और रिकॉर्डिंग मैंने आपके बारे में बताया है कि ये रायपुर में उससे सामान मांग रहा है, सामान ये भेजेगा बिलासपुर, जहाँ पर बोल रहा है कि आर्मी बेस है। अब होगा भी, ऐसी बात नहीं है कि बिलासपुर में शायद आर्मी बेस है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया है, ना रायपुर में चेक किया हूँ ना मैंने बिलासपुर में चेक किया हूँ। लेकिन ये जिस प्रकार की बातें करते हैं ये तो सीधा सीधा जो है वो आपको फंसाने की बात होती है। इसके अलावा एक घटना अभी कुछ दिन पहले ही मेरे रिलेटिव के साथ में हुई। उसके पास में फ़ोन आया था कि भाई मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, तो अब मैं कुछ ओटीपीज़ या कुछ आपको मैसेजेस आएगा, ओटीपी आएगा, आप मुझको बता दीजिएगा ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, आपके एटीएम बंद ना हो। सेम प्रोसेस यही हुआ, वहाँ से ओटीपी आया पर्सन के पास में, इसने कहा यार मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा, मेरा एटीएम बंद हो जाएगा, मैं पैसे कैसे निकालूंगा। इसने ओटीपी शेयर कर दिया, और जहाँ इसने ओटीपी शेयर किया वहाँ उनके खाते से नियर अबाउट 1 लाख अमाउंट डिटेक्ट हो गए। फ्रॉड। मामा जी हमारे जो रिलेटिव हैं उनको हो गया नुकसान 1 लाख का। और ना तो वो पैसा कभी रिकवर हो सकता है और ना हो पाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसे फ़ोन कॉल और ऐसे लालच भरे स्कीम्स खासतौर पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आते हैं कि आपने पेटीएम 5,000 रुपये का जीता है, 6,000 का, 8,000 का, 10,000 का। आप इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए वो पिन दबाइए, मोबाइल पिन आप यूज़ कीजिए, अकाउंट आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हो जाता है उल्टा, आपके अकाउंट से उतने अमाउंट कट भी जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसे केसेस जो ऐसे फ़ोन कॉल नेटवर्किंग साइट्स पे आए हुए जो प्रलोभन है लालच वाले, दूर रहिए। और इसके आगे क्या कहूँ, मैं तो बच गया, आप भी बचिए। और जो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो इस प्रकार के फ्रॉड और स्कैम से बच सकें। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।